इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट लेकर के आए हैं। पार्ट ए फर्स्ट है, ठीक है। इसमें हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, जर्मन राइस राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइस राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन तो दिया गया, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। और मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मई 1848। मई 1848 में हुआ था, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? पांचवा क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बूबो वंश, ठीक है। बूबो वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। और छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठे क्वेश्चन देखने से पहले हम एक मोटिवेशनल फोटो देखेंगे कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, छठवां क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन दिया गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनारी, कार्बोनारी हो जाएगा, ठीक है। और आठवां क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, जालवेरिन एक संस्था थी। जारवेलिन एक जो संस्था थी, यह कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। किसकी संस्था थी ये? जालवेरिन, यह जो है व्यापारियों की संस्था थी। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और नौवें क्वेश्चन तक चलते हैं। नौवां क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? किस देश के साथ हुई थी? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तुर्की के साथ। किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है, काउंट काउर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था पेशे से आपका क्या था? गैरीबाल्डी जो था पेशे से आपका क्या था? गैरीबाल्डी एक जो है नाविक था। गैरीबाल्डी एक जो है नाविक था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत हैं?
इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन जो दिया गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति की अवलंबन किया था, बिस्मार्क ने। ठीक है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसको कमेंट करके आप बताएं, भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है? इसको आप कमेंट करके बताएं आप। ठीक है, यूरोप वासियों के के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत हो रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? बताइए, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। यूनान, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 15वां क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। ठीक है, बी वाला आंसर जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो है किसने की थी? 11वां क्वेश्चन, सॉरी 17वां क्वेश्चन जो दिया गया है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेजनी। मेजनी ने की थी। ठीक, और यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना जो है आपका बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी ने। मेजनी ने इसका भी किया था। और 19वां जो दिया गया है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 में। 1870 में हुआ था। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आप इसको बताएं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेडान। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है।